वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपका चैप्टर चला हुआ था प्रोनाउन का। कुछ प्रोनाउन के बारे में हमने जान लिया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में हम जान चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं एम्फेसिजिंग प्रोनाउन। अब एम्फेसिजिंग प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, ए pronoun used to convey emphasis upon the action done by the subject. Subject is called emphasizing pronoun. जैसे बेटा आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा था कि उसमें जो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में सब में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है। ऐसे ही एम्फेसिजिंग प्रोनाउन है, बस अंतर इतना है कि जो ये इसमें कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के बाद ही आपको ये प्रोनाउन मिलेगा। उसमें मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर दबाव डाला जाता है कि वो कार्य उसके द्वारा ही स्वयं किया गया है। एम्फेसिजिंग प्रोनाउन like reflexive pronoun, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है बेटा ये, बस इसकी जो एक्शन है, पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। प्रोनाउन, द एम्फेसिजिंग प्रोनाउन to is formed by, क्या जोड़कर बनते हैं? formed by self और selves, ये वर्ड उसमें जोड़ करके बनाए जाते हैं। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ, ही के साथ क्या आएगा? हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे आई होता तो माई सेल्फ। ही सेल्फ ऑफर्ड टू हेल्प मी, मतलब उसने स्वयं मेरी सहायता करने के लिए ऑफर दिया। ठीक है, तो इसमें उसने स्वयं, तो ये हमेशा जो आपका एम्फेसिजिंग प्रोनाउन है वो हमेशा आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलेगा। ये इसकी मेन पहचान है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब देखिए ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, pronoun
is used to point out the object or objects to which it refers. वे वर्ड कौन कौन से हैं बेटा? जैसे कि दिस, दैट, these and those are called, क्या कहलाएंगे बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? when they stand for a noun, किसके लिए? संज्ञा के लिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है बेटा, दिस इज ए नीम ट्री। तो ये ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। क्या? दिस, नीम का जो ट्री है उसकी तरफ उसको रेफर कर रहा है ना। क्या? किसके बारे में बता रहा है? नीम ट्री के बारे में। कौन सा वर्ड? दिस। तो ये जो हमारा दिस है तो वो हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अब देखिए बेटा, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन is used for those person and things that are taken as a whole, मतलब सब में से प्रत्येक। ठीक है? they equally distribute attention to each unit in a group क्या समझे बेटा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? उन पर्सन के लिए या थिंग के लिए यूज किया जाता है
दैट आर टेकन एज ए होल, मतलब सभी के लिए ये जो यूज हो जाए, मतलब किस तरह से दे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अटेंशन, ध्यान सभी की तरफ दिया जाता है, जो एक ग्रुप में सदस्य हैं उनमें से प्रत्येक की तरफ। अंडरस्टैंड? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, ठीक है, वाज गिवन ए प्रेजेंट, ठीक है बेटा। इसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो क्या है बेटा, ईच। क्यों? ईच ऑफ अस, अस हमारा एक ग्रुप है, हम में से प्रत्येक, ठीक है। जो ये वर्ड है मतलब सभी की तरफ अटेंशन दे रहा है। ईच ऑफ अस वाज गिवन ए प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब जानते हैं इनको। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल pronoun is used to express the mutual relationship between the two subject, between the two subject, रेसिप्रोकल प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं बेटा क्या एक्सप्रेस करने के लिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि दे लुक्ड at each other। इसका क्या मीनिंग हो गया, वे उन्होंने एक दूसरे को देखा, या वे एक दूसरे की तरफ वे देख रहे हैं, ठीक है। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा, मतलब ध्यान कहाँ पर है, एक दूसरे के बीच में है ना। तो दे लुक्ड एट ईच अदर, जो ईच अदर है, इसमें जो ईच अदर वर्ड है वो क्या हो गया बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है बेटा। जो आज आपकी क्लास में पढ़ाया गया बेटा उसको अच्छे से कॉपी में भी नोट डाउन करना है और इसको समझना भी है, ठीक है। थैंक यू।